हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस का सब्जेक्ट चल रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट एनालिसिस के ऊपर बात हो रही है जी। क्रेडिट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है और क्रेडिट एनालिसिस को स्टेजेस कौन कौन सी है जिसमें क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है। देखो, क्रेडिट एनालिसिस के दोनों ही पार्टियों के बेनिफिट होते हैं, यानी कि बैंक को भी बेनिफिट है, जो उधार दे रहा है हमारे लैंडर्स है ना, बैंक को भी बेनिफिट है, और जो कस्टमर है उसको भी बेनिफिट है। यानी कि अगर मैं उधार ले रहा हूं तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, मेरे को एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन पता चल जाएगी। आजकल तो बैंक बाजार.com है, उससे आप सीधा सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन पता चल जाएगी, कौन सा बैंक मेरे को कितने % इंटरेस्ट पे ब्याज दे रहा है, मेरे को सबसे कम कहाँ पे मिलेगा, मेरे क्रेडिट स्कोर क्या चल रहा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और बैंक को क्या पता चलेगा कि मेरे ऋण चुकाने की क्षमता कितनी है, लोन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, मैं इसको कितना लोन दे सकता हूँ, कितना इसके प्रोवाइडिंग पोर्टफोलियो है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है क्रेडिट एनालिसिस का लेंडर्स के लिए। एक तो रिस्क कम हो जाती है उनकी बैंक, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही लोन देंगे। दूसरा, अपन डिसीजन दे सकते हैं कि भाई आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। प्राइसिंग ऑफ द लोन यानी इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। और बोरोवर्स यानी कि हम जैसों को क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो सिक्योर्ड लोन पता चल जाएगा कि हमारे को कितना एबिलिटी है, हमारे कितना पेमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फेवरेबल लोन टर्म्स कौन सी आएगी, है ना, क्योंकि आजकल लोन हर जना दे रहा है। आज हम मार्केट में जाएंगे तो 25 लाख भी मिल जाएगा, 50 लाख भी मिल जाएगा, 1 करोड़ भी मिल जाएगा। लेकिन एक समय था जब 1 लाख रुपए भी देने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आपकी चुकाने की क्षमता होगी ना तो आपको करोड़ों बैंक देने के लिए बैठी है, लेकिन जब चुकाने की क्षमता नहीं होगी तो नहीं देगी। तो फाइनेंशियल हेल्थ को देख के लोन दिया जाता है, तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बेटर हो जाता है। और इसकी स्टेजेस की बात करें तो पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, है ना, तो हर जगह डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपन इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस। ये बैंक के परसेप्शन से बता रहा हूं मैं, है ना, ये बैंक के परसेप्शन से हो रहा है। बैंक क्या क्या करेगी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, भैया रिटर्न लाओ, आपका जीएसटी नंबर लाओ, आपके जितना जीएसटी का पेमेंट करते हो वो बताइए। अगर कोई टर्म से अगर पर्सनल लोन ले रहे हो तो आपके टैक्स रिटर्न तो फिर भी वो मांगेगी। इसके बाद वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करेगी, इंडस्ट्री का एनालिसिस करेगी, मार्केट का एनालिसिस करेगी, बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करेगी। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करती है, लाइक कि वो नंबर्स पे बात करेगी, वो रेशियो एनालिसिस करेगी, आपका कैश फ्लो एनालिसिस करेगी, फंड फ्लो एनालिसिस करेगी, ट्रेंड का एनालिसिस करेगी। फिर क्रेडिट पे डिसीजन लेगी और डॉक्यूमेंटेशन करेगी। और फिर मॉनिटर और रिव्यू का काम भी होगा कि भाई इतना दे रहे हैं, इतना आपने 1 साल तक पेमेंट करा तो आपकी अगले की किस्त और रिलीव कर दी जाती है। अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसको आगे डिटेल में आएगा तो वहाँ पे भी अपन देखेंगे एक बार। अभी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कितना % चल रहा है, यानी 10% आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। प्रॉफिट रेशियो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, याद रखना, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट पे सेल्स इंटू 100 अपन जीपी रेशियो निकालते हैं। और एनपी निकालना हो तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर 20% नेट प्रॉफिट पर कमा रहे हो तो ज़्यादा लोन मिलेगा, 10% कमा रहे हो तो कम लोन मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।